1977 में अमेरिका गया था पीछे तक आवाज पहुंच रही है। और आज हमें जो है अमेरिका में तो तू जो पंखा और बंद कर दो बस 2 मिनट की बात। हम 3 भाई अमेरिका में हैं, तीनों के परिवार वहाँ पे हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया है। हमने वो चीज़ें देखी हैं, गुलामी की चीज़ देखी है। आज हम उन चीज़ों से बहुत आगे आ गए उन चीज़ों से। हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसने इतनी गुलामी ख़त्म कर दी है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आज हम अपनी गुलामी खुद ही ढो रहे हैं, खुद ही हम गुलाम बन रहे हैं। ये जो चीज़ें अभी बता रहे थे आदरणीय शिरोमणि जी कि ये धागा है, ये सब, ये 2500 साल की ये परंपराएं हैं, एक साल में नहीं टूट जाएंगी। कितनी कोशिश कर लो ये नहीं टूट सकती हैं। ये कलावा एक अलग चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं छूट जाएंगी, धीरे धीरे ये छूटेंगे। और आज तो हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं वो उन परंपराओं को अभी भी ढोना चाहते हैं। वो नहीं ढोना चाहते तो उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, फूफा आ जाते हैं, मामा आ जाते हैं, यही सब आ जाते हैं जो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको। क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता है। शिक्षा से सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं ले सकते हैं। हम लोगों ने शिक्षा नहीं ली होती तो आज हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो हम उन चीज़ों को गर्मी में इतनी भीड़ भाड़ में हम पूरे संक्षिप्त में जाएंगे क्योंकि हमारी हजारों सालों की गुलामी है, एक साल की गुलामी नहीं है। हमारी 2500 साल की गुलामी है। हमें कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, हमें जेवर नहीं पहनने दिया जाता। और जो घूंघट की प्रथा ये चल रही है साहब, ये घूंघट बिल्कुल खत्म करना है। तुमको कोई नहीं माँ बाप बोल रहा है कि आज घूंघट करना है। ये सब गुलामी की निशानी है। क्यों करना है भाई? और एक चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लिपस्टिक और ये मांग में सिंदूर कब से चला है? कोई हमें बताएगा इसको? ये तो हम पूछना चाहते हैं कि ये क्यों है और कब से शुरू हुआ है, काय के लिए शुरू हुआ है। जिसमें हमारी माँ बहनें थी, कोई न कोई सिंदूर लगाता था, न कोई लिपस्टिक लगाता था उस समय। तब उनका जीवन नहीं था, हम उस जीवन से निकल के गए यहाँ से। आज हम उसमें क्यों घुसे हुए हैं? क्योंकि ये ब्राह्मणवाद की सब पूरी व्यवस्था है। इनके 16 संस्कार हैं। बच्चे के पेट में आने से लेके और मरने तक इनके 16 संस्कार हैं। ब्राह्मणों ने कभी कोई कमाई नहीं की, कोई इनका धंधा नहीं है, खाली ये समाज में ठगाई का कुछ नहीं है। बच्चे पैदा हो रहे हैं अस्पताल में और मूल उतार रहे घर में। इनके धंधे हैं, ब्राह्मणों के धंधे, इनको समझना पड़ेगा हमें। वो खासकर जो है कि महिलाओं को बाबा साहब ने 50% जो है साहित्य लिखा है महिलाओं के लिए लिखा है कि उनको कैसे निकालना है, उससे उस चंगुल से कैसे निकालना है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारा लिखा हुआ है। महिलाएं जब तक नहीं सुधरती हमारा समाज नहीं सुधर सकता है। आदमी कितना ही पढ़ जाए, बच्चे कितने ही पढ़ जाएं, जब तक महिला नहीं सुधरेगी। एक महिलाओं से 2 परिवार सुधरते हैं। जो लड़कियां हैं अपनी मायके में भी और ससुराल में 2 परिवार को सुधारती हैं। तो उनकी एजुकेशन जरूरी है, उन्हें पढ़ाना जरूरी है, जिससे परिवार। और अगर ये नहीं हुआ तो हम जिस व्यवस्था में हैं उसी व्यवस्था में रहेंगे। क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलना कोई एक साल में 2 साल में आप 8 बार गए चाहे 10 बार गए तो उसमें नहीं बदल जाएंगे। ये व्यवस्था का जो है ना लगातार क्रम होता है बदलने में। किसी को 100 साल लगते, किसी को 50 साल लगते, कोई 10 साल में बदल जाता है। लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे हम। और बच्चों को जो है ना शिक्षित करना है इस चीज़ के लिए। और ये कलावा है, हमने तो देखा था एक आदमी के सिर्फ उसमें टीका भी लगा था, टीका भी लगाए थे। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है सब, टीका लगाना। मेरे गांव में वोट पड़े थे, एक आदमी छाती पे तिलक लगाया था, ठाकुर था। हमारी तो बहस हो गई। अभी कल में संगसा गया था। संगसा में जो हमारा पुराना जहाँ पे बुद्ध आए थे वहाँ पे पूरी की व्यवस्था इन्होंने ब्राह्मण बैठा हुआ वहाँ पे पूजा पाठ के लिए। और नीचे पुलिस चौकी है। मैंने कम से कम 40 मिनट का वीडियो बनाया था, वहाँ पे बहस की उन लोगों से काफ़ी। तो उसके पुलिस के यादवी लोग थे तो कह रहे कि हम सब हिंदू हैं,
हिंदू का मतलब जानते ना? मैंने कहा हिंदू का मतलब यहाँ पे भी कितने लोग जानते हैं हिंदू का मतलब? जानता है कोई हिंदू का मतलब? हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है, हिंदू का मतलब चोर, उचक्का, ठग, काला चोर। ये फारसी भाषा का शब्द है। ब्राह्मण को पूछो, वो कभी नहीं बताएगा कि हम हिंदू हैं। वो ये कहेगा हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि उसको पता है इस बात का। ये दो जातियां थी, एक ईरान से जाति आई, एक मिस्र से आई। इजिप्ट बोलते हैं जिसको। दो जातियां हैं, एक शर्मा है, एक मिस्र है। तो यहाँ आके वो मिस्रा बन गया और एक शर्मा बन गया। ये दोनों मुसलमान हैं। बाकी के त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब, वो सब, तिवारी, ये सब जो है ना, सब यहीं का मक्कर जाल है सब, पूरा का पूरा। सारी दो ही जातियाँ हैं। जो वहाँ से आई थी वो मुसलमान है आज। तो हम उस चीज़ को जो है ना, उनके बनाए जो संस्कार हैं, और बताएं कि ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद पढ़े हैं ना, 4 वेद हैं। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में, ऋग्वेद का 10वां अध्याय है, उसमें है पुरुषसूक्ति। उसमें ये जाति व्यवस्था लिखी गई है। किसी भी ब्राह्मण को पूछोगे वो मंदिर में जाके कि जाति व्यवस्था कहाँ से आई, तो वो यही बताएगा ऋग्वेद के 10वें अध्याय पुरुषसूक्ति में, वहाँ से जाति व्यवस्था निकली है सब पूरी की पूरी। कल मेरी इसी पे बहस हुई, उसको नहीं पता, किसी को नहीं पता। RSS के लोग थे, उनकी बहस कर लो तो वो कहने लगा कि हम तो मेहनत कर रहे हैं इसमें, हमको क्या मिल रहा है, टीम में यहाँ बैठे हुए, हमके तुमको 80,000 मिल रहा है। पूछो उसको जो 700 रुपये में तुम्हारा लेंटर डाल रहा धूप में, उसको पूछो मजदूरी क्या होती है। हमारा समाज जो है ना, लेंटर डाल रहा गर्मी में, उनको पूछो तुम तो यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हो सब। तो इनसे जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक इनसे तर्क नहीं कर सकते हो। शिक्षा जरूरी है, हमें वो चीज़ें सीखनी है, तब हम तर्क कर सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ और बताना तो है, लेकिन जी बताओ साहब, इसीलिए बुलाया है बताने के लिए। तो गर्मी में गर्मी बनी रहे, कोई बात नहीं। हमें तो ज़्यादा काऊ गर्मी नहीं लगते भैया साहब। आपके बाद दूसरा नंबर हमारा ही है, और जब हमें नहीं गर्मी लग रही तो काऊ नहीं लग रही हो। महिलाओं को नहीं पता है कि ये घूंघट क्यों करती हैं। ये जो समाज था तुम्हारा, जो RSS का समाज था पूरा का पूरा, पुणे का जो महाराष्ट्र के एरिया का, इन लोगों को किसी भी लड़की को उठा ले जाते थे। इन लोगों ने किसी को भी उठा ले जाते थे। जयचंद के टाइम में पृथ्वीराज खुद उठा ले गया था उसकी भतीजी को। तो उस समय से ये प्रथाएं चली आ रही, उस समय से घूंघट चला आ रहा, तो सबने घूंघट कर दिया। अच्छी लड़कियां जो है ना सब घूंघट कर रही थी, तब से घूंघट चला रहा। आज कोई जो है ना इस पर कोई दबाव नहीं दे रहा है। लड़की की गोद भरने जाते तो नहीं देखते, उसका मुँह नहीं देखते, वो अपने माए घर में आके उससे घूंघट कराते। तो ये गलत प्रथा है। हमको इस पर ऊपर सोचना है, खासकर महिलाओं को सोचना है कि घूंघट से क्या फायदा है, क्या नुकसान। पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, तो पहले तो ऐसी थी, वहीं से ससुर होता था, वहीं से खांसता आता था, 3-4 बार तो खांसेगा जब तक घूंघट नहीं कर लेगी तब तक। आज वो चीज़ नहीं है, आज कोई नहीं खांसता है, आज कोई नहीं खांस रहा। तो ये व्यवस्थाएं हैं जो एक दिन में नहीं बदल जाए, धीरे धीरे व्यवस्थाएं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक बदल नहीं सकते उसको। दिक्कत तो ये है कि हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ों को। तो घूंघट की प्रथा है, ये वहाँ से शुरू हुई, और जो कई प्रथाएं हैं जो धीरे धीरे चलती आई हैं। पहले गोना हुआ करता था, 12 साल में शादी हो जाती थी, 20 साल में 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते थे, 35 साल तक जो है 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे, 40 साल तक मृत्यु हो जाती थी लेडीज की, क्योंकि बच्चे ही पैदा करना काम थोड़े ना रह गया। पहले हाँ, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये कम से कम 50-60 साल की पहले देख लो, सबके बच्चे, किसी के 8 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी लाइन लगी हुई है, कम से कम आधी दर्जन बच्चे होते थे। क्योंकि समाज पढ़ने, हमें हजारों सालों तक पढ़ने ही नहीं दिया है। ब्राह्मणों ने हमें हजारों सालों तक पढ़ने नहीं दिया, और हजारों सालों से ये हमको बाहर नहीं भेजने दिया।
कहीं कहते कि अगर पार करो समुद्र पार करोगे तो वहीं मर जाओगे, ये होगा वो होगा, समुद्र भी पार करने नहीं दिया। तो हम लोग विदेश गए नहीं, कभी अमेरिका नहीं गए, यूरोप नहीं गए, लंदन नहीं गए, कहीं नहीं गए। ये तो बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ, हमारी फीस माफ हुई, तब हम स्कूल जा पाए। बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम लोग पढ़ पाए, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाते। तो हम वो चीज़ें कहते, बहुत सारी चीज़ें को हमको जानना है, खासकर महिलाओं को जानना है उन चीज़ों को। और भी कई चीज़ें हैं, गोना होता था, जेवर ससुराल वाले रख लेते थे, 2 साल बाद 3 साल बाद गोना होता था उसका। तो ये उस आबादी आज देख रहे हो, ये भारत की आबादी, ये ब्राह्मणों का ही पूरा जाल बिछाया हुआ है, उनकी वजह से ये जाल। अगर शादी 20 साल के बाद हो तो कम बच्चे पैदा हों पढ़े लिखे, और जब इतने हो तो 3-4 बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बच्चे पैदा होंगे, इतने 8-8 बच्चे नहीं पैदा होंगे। आओ उसको गुणा करो, उसको 8 बच्चों का गुणा करो, 8 बच्चों के 8 बच्चे फिर हुए तो कितने बच्चे हो गए और कितने साल हो गए हमको। तो इसलिए आबादी ये ब्राह्मणों की सब व्यवस्था है, हमारे सामने तो ब्राह्मण भाग जाता है। हम तो ब्राह्मण से कहते बहस कर ले भाई, तू बता हमें भाई कि कहते। तो इसने ब्राह्मण ने आज भी जो है हमारे समाज को जो है ना गुमराह कर रहा है। हम जो है खुद ही बदले उसको, बाबा साहब के संविधान से जो हमें फायदा मिल रहा है उसको देखें। हमारी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, शिक्षा से बढ़ेगी भाई। समाज में जो है हम तो पूरे हर गांव में यही कहते हैं कि गांव में बैठने उठने की जगह बना लो। पहले मंदिरों में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपने गांव में एक कमरा बना लो, एक उसका बरामदा बना लो, बैठने उठने की जगह बनाओ। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहीं पूजा पाठ नहीं किया है, बाबा साहब ने किसी मंदिर में नहीं है कोई पूजा पाठ नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूँ। और मैं नरू के नगर में पहली बार आया हूँ, मेरा गाँव खासकर यहाँ पे सुगा में था, और यहाँ पे हमारे भी रिश्तेदारों को लड़कियाँ हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय सुमन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।